वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए उसके पीछे किसका हाथ, क्या आपको पता है किसका हाथ है? टीएमसी के लीडर, टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के काउंसलर महबूब आलम का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है? हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। ये वही महबूब आलम है जो वहाँ पे खड़ा होकर देखता रहा और दंगे होते रहे और हिंदुओं को ऊपर अत्याचार होता रहा, हिंदुओं को घर जलाया जाता रहा, हिंदुओं को कपड़े जलाए जाते रहे। जब घर में आग लगा दिया गया तो पानी काट दिया गया ताकि वो अपने घर न बुझा सके, और कपड़े जला दिए गए ताकि वो अपने तन न ढक सके। इस तरह से अत्याचार हुआ। लेकिन महबूब आलम जो टीएमसी के लीडर है, टीएमसी के एमएलए और काउंसलर है, वो वहाँ पे खड़े होकर देखता रहा, सब कुछ देखता रहा। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम की कमेटी, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, इसके थ्रू ये जानना जरूरी था कि आखिर ये दंगे भड़के कैसे, आखिर इस दंगे के पीछे किसका हाथ है, आखिर जो दंगा कर रहा था उसके बीच में कौन है। तो अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ गई है, उसे हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि क्लियरली यहाँ पे महबूब आलम टीएमसी के लीडर वहाँ पे खड़े होकर दंगा करवाया है, ऐसा बिल्कुल क्लियर मेंशन है। दोस्तों ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी बात यह है कि लगभग वहाँ से, जहाँ पे ये मुर्शिदाबाद में ये दंगा हुआ, वहाँ से लगभग 300 मीटर पे ममता बनर्जी की पुलिस का स्टेशन है। ठीक है, लोकल जिसके घर पे दंगे हो रहे थे, जिस एरिया में दंगे हो रहे थे, वहाँ से लोगों के द्वारा कॉल किया जा रहा था पुलिस स्टेशन पे, लेकिन पुलिस सुनने का नाम नहीं ले रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये सब देखता हुआ रहा, ये सब देखते हुए पुलिस सब कुछ देखता रहा, एमएलए सब कुछ देखता रहा और दंगे होते रहे। लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं था। क्यों नहीं था पता है ना आपको? कोई क्यों कुछ नहीं बोला? ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ बोल पा रही है? क्यों नहीं? क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। लगभग 500 लोगों का घर उजड़ गया। वहाँ से लोग प्लान करने को तैयार हो गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे शहर में जाके बसने को तैयार हुए, वो जगह छोड़ना पड़ा। लेकिन कोई भी, ममता बनर्जी के सरकार या फिर ऑपोजिशन में जितने भी सरकार है, कांग्रेस, राहुल गांधी, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों मैं एक बार और बताना चाहता हूं, आप इस पत्रकार को तो जानते होंगे, इस पत्रकार को भी जानते होंगे और ये सब पत्रकार को भी जानते होंगे। ये सो कॉल्ड लोकतंत्र के रखवाले हैं, सो कॉल्ड संविधान के रखवाले हैं, और ये सरकार से सवाल पूछते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इन लोगों का मानना है कि ये एक न्यूट्रल पत्रकार है, ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जितने घटिया और दलाल और दल्ले पत्रकार ये लोग हैं ना, उससे दलाल और दल्ले और घटिया पत्रकार तो कोई हो नहीं सकता है। दोस्तों इसके चैनल पे चले जाओ आप, और इसके जितने भी फीड है वो फीड को स्क्रॉल करो, कहीं पे भी आपको मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए उस पर एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट फेल रही इस चीज़ों को रोकने पे, उस पर एक भी इसका वीडियो नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी की टीएमसी का लीडर जो इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाया, लेकिन उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी की मांग नहीं है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर कुछ एफआईआर यानी जांच वाच हुआ, उसके ऊपर इन्होंने 5 से 10 वीडियो बना दिए। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो मेन दंगाई है उसको पकड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना। ठीक है, ये सो कॉल्ड, ये अपने आप को धर्म के रखवाले, ये अपने आप को लोकतंत्र के रखवाले, संविधान के रखवाले कहते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं, और एक बार और बता देता हूं। ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है ना,
ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, अगर यही हमला कोई कांग्रेस शासित स्टेट में होता, यानी कोई अपोजिशन शासित स्टेट में होता, तो ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये लोग चुपचाप रह जाते। पता है क्यों रह जाते? क्योंकि ये हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है, समझ रहे हो? और ये हमला किया किसने? एक आतंकवादी ने, और वो भी आतंकवादी मुस्लिम। यार ऑब्वियस सी बात है, ये लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। क्यों धर्म नहीं होता है? आतंकवादियों का धर्म क्यों नहीं होता है? अगर आतंकवादी कह रहा है तुम कौन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, और दूसरी बात वो कलमा पढ़ने के लिए कहता है, क्या कोई आतंकवादी कलमा पढ़ने के लिए क्यों कहेगा? अगर उसका मुस्लिम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, तो वो कलमा पढ़ने के लिए क्यों कहेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, सोचने वाली बात है। और ये लोग कहते हैं कि इसको मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे मुसलमानों से जोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों से वो खुद जोड़ के आया था कि तुम कलमा पढ़ो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम पैंट उतारो, तुम्हारा देखना है, हैं? तब जाके गोली मारी गई। अगर ऐसे ही तुम्हारे आका जो आतंकवादी था, वो अगर ऐसे ही गोली मार देता तो समझ में आता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन उसने तो धर्म पूछा ना, तो धर्म की तो बात आ ही जाती है।